हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये रसोई घर का चित्र है, ये बस का चित्र है और ये एक लड़की का चित्र है। बस, लड़की, रसोई घर, तीनों शब्द हैं और ये विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे बस, ब, अ, स, आ। ये चीज़ें हमने वर्ण विन्यास के अंतर्गत भी पढ़ी थी। ठीक इसी तरह लड़की, ल, अ, र, अ, क, ई, लड़की। और इसी प्रकार वर्णों के मेल से रसोई घर भी बना है। और इन तीनों ही शब्दों से बस, लड़की, रसोई घर, इन तीनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो सकता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द वर्णों का मेल है, लेकिन वो मेल सार्थक होना चाहिए। निरर्थक मेल से शब्द नहीं बनते हैं। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई भी अर्थ न निकलता हो, उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे ल, क, म। अब देखिए, यहाँ पर वर्णों का मेल सार्थक नहीं है। की, ल, ड़। और यही जब कमल और लड़की के रूप में होंगे तब शब्द कहलाएंगे। अब देख लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा बनावट के आधार पर, और तीसरा आधार है प्रयोग के आधार पर। अर्थात शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनकी बनावट किस प्रकार से हुई है और जिस प्रकार से हम उन्हें प्रयोग करते हैं, इन तीनों आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इनके बारे में हम और विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। आज आप शब्दों के मेल पर ध्यान देंगे, शब्द किस आधार पर बांटे गए हैं इन्हें याद रखेंगे, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं जिसके नाम है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इन चारों भेदों को देखेंगे और विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में। आज के लिए आपका होमवर्क है ये एक्सरसाइज, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसकी मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी, आपको इसे अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी में लिखना है। थैंक यू।